तो बताइए मैं आप लोगों को किस तरह मदद कर सकता हूँ। सर, पिछले साल राज्य सरकार ने जिन योजनाओं का लाभ हमारे गांव में भेजा था, उसका हिसाब हम जानना चाहते हैं। अच्छा। और सर, कई लोगों को तो उनका हक भी नहीं मिला। हाँ, इसीलिए हम आरटीआई करने आए हैं, ताकि राज्य सरकार से पूरे हिसाब किताब हम खोज सके। आप लोग आगे बढ़कर आए हैं, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। राज्य में अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बहुत लोग ठगे गए हैं, इसीलिए शिक्षा जरूरी है। आप युवा लोग हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगा। कुछ समय बाद सभी को न्याय मिलेगा। मुझे भी थोड़े दिनों की मोहलत दीजिए। कितना समय सर? यही कोई 10 दिन। मैं भी यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, मेरी तबादला हो चुकी है। तो फिर सर? ना 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 ना, आप लोग चिंता ना करें, मैं आप लोगों का काम करके ही जाऊंगा। आपकी जगह कौन आएगा सर? मिस्टर बोरा बहुत नेक आदमी है, मैं उनको सब कुछ समझा बुझा के जाऊंगा। वो जरूर आप लोगों को सहायता देंगे। जी ठीक है सर। ठीक है सर, तो फिर हम 10 दिन बाद आएंगे। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आप लोग फिर आइएगा। जरूर सर। आपकी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्ते। आज आप लोग यहाँ आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से सुनेंगे। ये सब योजनाएं सरकार ने आप लोगों के लिए ही बनाया है। इसके वजह से आप लोग अगर बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आप लोगों को बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है। और एक बात, आप लोग जो भी काम करते हैं उसमें से जो भी पैसा मिलता है वो सब खुद अकाउंट में आप लोग दाखिल कर सकते हैं। और एक बात, आप लोग अपनी कमाई के पैसे भी उस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों ने शौचालय की व्यवस्था के बारे में बताया था, उसके बारे में मैंने वीडियो सर के साथ बात की है। धन्यवाद। कभी तो ऐसा लगता है मैं इस धन सिंह चाचा को मार ही डालूं। ऐसा कभी मत करना, मार खा के वो लोगों से ज्यादा सिंपैथी लेगा। अभी जो भी करना है मैं करूँगी। सबसे पहले हमें गांव वालों को एक करना पड़ेगा। गांव वालों को? हाँ, उससे पहले एक दिन सभी लोगों को स्कूल में इकट्ठा करना पड़ेगा। ये काम तुम कर पाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं। सभी नहीं तो कुछ लोग तो आ ही जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग ही सही, लेकिन काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने के कारण मैं अभी बताती हूँ। सब कुछ इस लैपटॉप में ही है। ये लैपटॉप मुझे फर्स्ट डिवीजन मिलने पे सरकार की तरफ से दी गई थी। और आप लोगों को यहाँ बुलाने का कारण है, मैं एक आत्मसहायक गोद खोलना चाहती हूँ। नहीं समझे ना? समझ लीजिए ये एक दल है, जैसे फुटबॉलों के दल। हाँ वैसा ही, लेकिन ये दल खुद ही खुद की मदद करती है। और सरकार इस दल के लिए हमें जितने भी पैसे देंगे वो हम लोग अपने काम पे लगा सकते हैं। क्यों? हमारा धन सिंह है ना। अगर मैं आप लोगों को कुछ बातें कहूँ तो क्या आप लोग बुरा मानेंगे? जल्दी बोलो, घर में बहुत सारा काम है। ठीक है, पहले ये चल रहा है कि नहीं वो देख लेती हूँ। हाँ, ये देखिए। बताइए। पिछले साल आप लोगों को जो कुछ भी मिला था सबका लिस्ट यहाँ है। जयदेव ताओय। मैं यहाँ हूँ, बोलो अम्बरी। हाँ, पिछले साल आपको एक दमकल और 4 पैकेट खार मिला था। दमकल? पानी पीने वाला? हाँ। नहीं, मुझे नहीं मिला। ये तो धन सिंह के घर के सामने ही बिठाया गया था। तब तो आप सोच लीजिए वो आपके नाम पे आया था। ये तुम सच कह रही हो? हाँ, और बहुत सारी बातें हैं। ये सब क्या हो रहा है? आप लोगों को किसको क्या मिला है सबका लिस्ट इधर है। मुझे एक शौचालय मिला था। भलाई चाचा, आपको शौचालय के साथ एक पंप सेट भी मिला था। आप तो अच्छी खेती करते हो। पंप सेट? हाँ। नहीं नहीं, धन सिंह ने कहा था हमारे यहाँ बिजली नहीं होने के कारण वो मशीन नहीं चलती है। इसी वजह से धन सिंह ने वो मशीन दुकान में दे दिया। उसके बदले धन सिंह ने मेरे को 500 रुपया दे दिया। लेकिन आपको जो पंप सेट मिला था वो तो डीजल से चलती है, उसके लिए बिजली की जरूरत नहीं है। देखा? हाँ। रुकिए, मुझे 2 दिन दीजिए। मैं वीडियो सर के साथ बातें करके आप लोगों के समस्या समाधान करने की कोशिश करूंगी। वो लड़की मेरे खिलाफ जा कैसे सकती है? पिताजी, वो बहुत पढ़ी लिखी है। अच्छा, पढ़ लिख कर मेरे खिलाफ जा रही है? देख लूंगा मैं उसे भी।
मैंने तो आपको पहले ही बोला था, एक दिन सभी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अपनी बेटी को पहले जबान संभाल कर बात करने के लिए सिखाओ। आप तो घर वालों के मुंह बंद कर लोगे, लेकिन गांव वालों के मुंह कैसे बंद कर लोगे? वो कल की लड़की होकर भी आज के काम कर रही है। आज मंदिर में एक सभा है। खबरदार, घर के बाहर एक कदम भी मत रखना। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन गांव वाले तो आएंगे। उसके एनजीओ में मुझे भी काम करने के लिए बोला गया था। वो वीडियो के साथ मिलकर सब काम कर रही है। मैंने आज आप लोगों को कुछ बताने के लिए यहाँ बुलाया है। उस दिन के मीटिंग के बाद हम लोग एक कदम आगे बढ़ गए हैं। सरकार के काम करने के बदौलत लोगों की मांगे पूरी होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ज्यादा ले जाते हैं। अभी बात ये हुआ कि वोट के विनिमय, खजाने की विनिमय सरकार ने ये बहुत सारे सुविधाएं समाज को दे रखी है, और इन सुविधाओं में से एक है NREGA, जो एक आदमी को एक सीमित समय के लिए काम करने की सुविधा देती है। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये काम कौन कितने दिन करेगा उसका हिसाब रहता है। उसके विनिमय में सरकार हमें पैसे देते हैं, लेकिन मैंने देखा है जितना पैसा हमें मिलना चाहिए उससे कई कम पैसा हमें मिलते हैं। हम लोगों को तो धन सिंह पैसा देता है। अब से काम करने के लिए जो भी पैसा मिलेगा वो आप लोगों को खुद मिलने की व्यवस्था की गई है। ये तो अच्छी बात है। बैंक में आपकी एक अकाउंट होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी पैसा आपको ही मिले। तब तो बैंक जाना पड़ेगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी ना आपको जेल जाने के लिए बोल रही हूँ। हेमरोन, आप चुप रहो, आमप्री सब सिखा देगी। मैं कुछ नहीं सिखाऊंगी। जो करना है आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। दूसरों के ऊपर निर्भर होने के कारण आज हमारा ये हालत है। आप लोग सुनिए, ये काम करने के साथ साथ आप लोगों को एक एक संगठन भी खोलना पड़ेगा। किसको क्या काम आता है या क्या काम कर सकते हैं उसके हिसाब से ही संगठन खोला होगा, जैसे कि जुलाहा संगठन, किसान संगठन आदि। समझ गए तो भाई लोग, गांव के सभी लोग? धन्यवाद। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा। वहाँ जो भी हो जाए कोई किसी को पैसा क्यों देगा? नहीं देगा। अगर ये धन सिंह पैसा नहीं देगा तो गाँव वालों को पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो और कौन सा इंजीनियर आने वाला है कि ये देखने के लिए यहाँ पक्का शौचालय बना है कि नहीं? आएगा? नहीं आएगा। आएगा भी तो आपके हिसाब से ही काम करेगा। मेरे हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। वापस भी तो जाना है ना, जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इस बार घर किस किस को मिलेगा ये तय कौन करेगा? मैं, धन सिंह। अरे नए सरपंच कितने लोगों को जानता है? हाँ? ए लड़का इधर आ। ये बता, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहा है वही तो बोल। मतलब आपकी बुराई कर रहा है। मैं भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं हूँ। चलो हम भी अपने काम पे लग जाते हैं। बैंक में पैसा जमा करवाएंगे, वो भी वे लोग। ये धन सिंह नहीं होता तो वे लोग एक शादी भी नहीं मना सकता था। अब चले पैसा जमा करवाने के लिए। हैं? चलो चलो। क्या खबर है कातीराम, क्या कर रहे हो? कुछ काम नहीं है इसलिए बैठा हूँ। तेरा हाव भाव देखकर ही पता चलता है तेरे साथ क्या क्या हुआ। तू एक बात बता। बोलिए भैया। नहीं, पहले तुझे मैं एक सवाल पूछूंगा। पूछिए। अच्छा, तेरा छोटा बेटा जब बीमार पड़ा था
2000 रुपया देकर सहायता किसने की थी? वो क्या पूछने वाली बात है, आपने दिया था। और एक सवाल, तेरी बेटी की ब्याह जब अचानक तय हुई थी तब 20,000 रुपया देकर सहायता किसने की थी? आपने। और अब तू? इसीलिए तो मैंने 1 बीघा जमीन आपके नाम कर दी। चुप रहे। मैंने तुम्हें जमीन के बारे में नहीं पूछा, मैंने तुम्हें ये पूछा पूरे वक्त में तुम्हारा साथ किसने दी थी? मैंने। अब तू बैंक में जाकर पैसा जमा कर रहा है, कब मिलेगा? बेटे की मरने की बात? हाँ? पहले तो पर्ची भरो, बाद में वो हस्ताक्षर करके लाइन में 2-3 घंटे खड़े रहो, और मुझसे यूं ही फट से मिल गया ना तो भूल गया। क्या ये गलत है? अरे तुझे मैं सुधारने के लिए आया था। ओए, चल किसी दूसरों के घर पे जाना होगा। चलिए। कातीराम, याद रखना। हाँ, चलो। कातीराम चाचा, मैं अम्प्री। हाँ, पहचाना। अच्छा, मैं तुझे मिलने ही वाला था, तुम खुद आ गई, अच्छा हुआ। मैं भी आपसे मिलने वाली उस थी। दिन जो तुमने बोला था कि बैंक में जाके पैसा जमा करना है, मैंने भी बहुत मेहनत करके एक अकाउंट खुलवाया, लेकिन अब आगे क्या? आपको धन सिंह ने अच्छी बात पढ़ाई होगी ना? वो बात नहीं है। तो सुनिए, उन्होंने आपके पैसे के बदले आपसे जमीन ली है ना? हाँ, वो तो ली थी। आपको लगता है वो जमीन आपको कभी भी वापस मिलेगा? अब आप ये सब सुविधाएं बैंक से भी ले सकते हैं, मतलब जरूरत पड़ने से आप बैंक से उधार भी ले सकते हैं। उसके बेटे के बारे में भी पूछो। हाँ, मैंने सुना है। चाचा, आपका बेटा जब बीमार था, उसके इलाज के लिए क्या धन सिंह ने पैसा दिया था? हाँ, उसने दिया था। अभी आपका बेटा किधर है? मतलब करना छोड़िए और बोलिए। धन सिंह का कोई आदमी राजधानी में रहता है, उसके घर में कोई नहीं है, और वो मेरे बेटे को भी पढ़ाएंगे बोला, इसीलिए मैंने जाने दिया। पढ़ाएंगे बोला इसलिए भेज दिया? क्या गांव में स्कूल की कमी थी? अब यही अम्प्री इसी स्कूल से पास करके कॉलेज से डिग्री लेके नहीं आई क्या? हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। आपकी बेटा किस हालत में है, इस बारे में आपको कुछ मालूम भी है? नहीं है, मुझे ले जाएंगे बोला था। वो उधर है, इसीलिए 500 रुपए महीना देंगे ये भी कहा था। पता चला? आप लोग दोनों ही दोषी हैं। अभी मैं गांव वालों को सब कुछ बताती हूँ। अरे रुको, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। तो ठीक है, आज ही अपने बेटे को वापस ले आइए। कोई अगर पूछेगा तो बोलिए अम्प्री ने बोला है। धन सिंह के एक एक करतूत बाहर आ रही है। अब चलो। तो हम लोग अपनी कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। आज हमने एक नया संगठन गठन की है। हमारी संस्कृति से जुड़े हुए बहुत से काम ऐसे ही रह गए हैं, जिसको हम अपने संगठन के जरिए आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे हमारे गांव में बुने हुए कपड़े, खाद्य सामग्री, वो सब हम इस संगठन के जरिए बाहर भेज सकते हैं। गांव वालों, आज आप लोगों के बीच में रहकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जो मेरे मन की बात थी वो आम्प्री ने कह दी। वो सब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। सिर्फ मैं ये वादा कर सकता हूँ कि बैंक की हर तरह की सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करूंगा। अभी से बैंक के साथ संबंध रखिए और ऋण लेके खुद का भविष्य शुरू करके आत्मनिर्भर बनिए। समाज में काम करने से बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन वो सब हम लोगों को सुलझानी पड़ेंगी। जिस किसी को भी इन कामों से आपत्ति होगी, उन लोगों को हमें समझाना पड़ेगा। वैसे उन लोगों को सावधान रहने के लिए बोल दिया गया है। जो लोग हमारे कामों के बीच में आएंगे, उन लोगों को कठोर दंड मिलेगा। आओ हम सब नव भारत के साथ एक नए समाज का गठन करते हैं। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए
मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अभी सब लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं, एक एक को मैं देख लूंगा। आप ये क्या करने जा रहे हो? अरे क्या क्या करने जा रहे हो? वे लोग मेरे सपने को चूर चूर करने जा रहे हैं, जो लोग मेरे कहने पर ही चलते थे, और आज देखो। आज वो लोग अपने कहने पे चल रहा है, इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? जबान रहती है, जबान रहती है। लेकिन गाँव वाले के साथ क्या करेंगे? मैं चुपचाप नहीं रहूंगी। संभालो अपनी बेटी को, समझाओ, किसी दिन जान जाएगी इसके मेरे हाथ से। समाज सेवा करने जा रहे हो? हाँ? आपने आज तक गांव वालों को सिर्फ झूठ बोला है। मेरे साथ एमएलए का कितना अच्छा रिश्ता है तुम्हें तो पता ही है ना। एमएलए जैसे लोग आप जैसे लोगों को अपने साथ रखकर अपनी खुद की बदनामी कर रहे हैं। लड़की ज्यादा बोले जा रही है तू, ये क्या है पता है? एक झापड़ पड़ने से दिमाग ठिकाना आ जाएगी तेरी। कौन मारेगा मुझे? अच्छा, अरे क्या देख रहे हो? ये लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? इस बारे में आपको कुछ पता भी है? इन लोगों को अपनी गलती पता चल चुकी है। इन लोगों के बल से तो आपने बहुत पैसे कमाए, लेकिन इन लोगों को क्या मिला? सिर्फ कुछ पैसे और नशे में रहने के लिए सारी सुविधाएं करके इन लोगों की भविष्य बर्बाद की है आपने। अब इन लोगों को आपकी कोई जरूरत नहीं। सबको सब सच्चाई पता चल चुका है। आप मेरी सहेली के पिता हैं, इसलिए मैंने आपके ऊपर केस नहीं की है, नहीं तो आपके ऊपर केस होता। अब आप जाइए। दंग रह गए हो ना? हाँ, कल मुझे आरटीआई का कागज ब्लॉक में मिला था। मैंने उसे पढ़ा और सीधे इन लोगों के पास चली गई। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का वजह कुछ और है। बचपन से हम यही पले बड़े हुए हैं। आज तक सरपंच जी ने जो कुछ भी कहा है हमारे पिताजी ने किया है, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। हमें जो कुछ भी सुविधाएं मिलते हैं उनसे हम जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं, लेकिन हमें मिलने वाली सुविधाएं और पैसे कोई और ले जाते हैं। मैं ब्लॉक गई थी और बीडीओ सर के साथ मैंने बात भी की। उसके बाद हमें मिलने वाली अधिकारों से मैंने एक दरखास्त की और आप लोगों को पिछले 5 सालों में जो कुछ भी मिलना था उसका एक हिसाब भी मांगा। तुम्हें क्यों देंगे? हाँ देंगे, सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी देंगे। और ये भी मेरे साथ गए थे, इनसे पूछिए। ऐसा क्या? रुको, उसे बोलने दो। अब मैं क्या बताऊं? अभी बीडीओ सर आ रहे हैं, वो आप लोगों को सब कुछ समझा देंगे। यहाँ मेरी कहने से आप लोग विश्वास करेंगे? नमस्ते। नमस्ते। मैंने इन सब लोगों को बुला के रखा है। अच्छा है, सभी को इकट्ठा करके रखा है। आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहिए। नहीं, हम तो समाज की सेवा करने के लिए ही आए हैं, लेकिन कुछ कारणों से कर नहीं पाते हैं। और फिर तुम्हारे जैसी लड़की गांव में आ चुकी है। गांव वालों, हम ये जो कर रहे हैं आप लोगों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ना। हाँ, पिछले साल के सारे हिसाब इसी फाइल में है जो मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है, अब तुमको समझ में आया? मतलब
कल ही तुमको सब कुछ पता चल चुका था। इतने दिनों से हमें मिलने वाला पैसे धन सिंह चाचा लूट रहे थे। ये बात कल कागज पढ़ने के बाद पता चला। सरकार से इसके पिताजी के नाम पे एक घर आया था, लेकिन आज तक न घर मिला न पैसा मिला। मुझे याद है एक दिन नशे की हालत में पिताजी से जबरदस्ती अंगूठा छपवा लिया था। इसी वजह से हाथ में पैसा देने के अलावा सीधे बैंक में जाके जमा करने की व्यवस्था की गई है। मेरे नाम पे आने वाला 2 स्वर्ण धन सिंह चाचा खुद ले गए। नहीं नहीं, मेरे माँ को मिलने वाले पेंशन के पैसे भी वो ले गए। अब पता चला। पता चलने की वजह से हम चाचा को ले आए ताकि सबके सामने आमना सामना हो जाए। उसकी बेटी मीरडान बहुत अच्छी लड़की है। वो सुबह आकर मुझसे खुद माफी मांग कर गई है, इसलिए मैंने इस केस को पुलिस तक जाने नहीं दिया। अब हम एक होके गांव के उन्नति के लिए काम करेंगे। अम्प्री, ये धन सिंह चाचा के मुंह पे कीचड़ किसने उछाला? आज से बुरे काम करने वालों के मुंह पे कीचड़ और अच्छे काम करने वालों के हाथों में पैसे होंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। अब से तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। मैं कुछ नहीं करूँगी। आज से तुम लोग जो भी करोगे अपनी तरीके से करोगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं। रतन भाई रुको, मैं भी आती हूँ। अम्प्री, शायद वो लोग हमें जानबूझकर ही अकेले छोड़ के चले गए हैं। वो सब छोड़ो, तुम्हारी साइकिल किधर है? आज तुम्हारी साइकिल में हम लोग गांव के पक्के रास्ते में घूमेंगे। हाँ, चलो। स्वरूप है तेरा वैसा गुण से ही भरा, तेरे स्पर्श से लगता है उजला सवेरा। जैसा रूप है तेरा वैसा गुण से ही भरा, तेरे स्पर्श से लगता है